है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। चलिए बताएगा कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। चलिए देखिए आप लोग मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए बताइए इसका जो आंसर बनेगा इनमें से और राइट इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए बहुत अच्छे, तो देख सकते हैं यहाँ पर जवाब आ गया है। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहते हैं वो कहते हैं ऑप्शन डी नंबर, ये आपके स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो स्वयंभू जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति जो आपकी दी गई है आपकी किस कवि की दी गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ये है आपके कबीर जी की है। किसकी है, तो आपके ज्ञानश्रेयी निर्गुण ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं आपकी कबीरदास के द्वारा ये भक्तिकालीन रचना लिखी गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है ना। जयचंदो शब्द संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आपका आता है। ये जो जयचंद है ये किसके अंतर्गत आपका आएगा। तो दोस्तों जयचंद जो आपका जयचंदो दिया है ये आपके जातिवाचक में आएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या कुछ दुर्लभ गुण होते हैं और विशेष दुर्लभ गुण के कारण ही यहाँ पर उन्हें एक जात के रूप में मान लिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। तादात्म्य में होता है, क्या होता है। चलिए बताएगा, कह रहा है तादात्म्य जो होता है किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बताइएगा कि तादात्म्य जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे। तादात्म्य देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ए नंबर वाला सही हो जाएगा। मतलब जो आधा ता है और आधा माँ है वो या के साथ बनेगा, तब आपका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निष्काम का संविच्छेद इनमें से है क्या। हमने कहा था भैया जो आधा सा आपका है ये आधा सा को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे तो आपका बनेगा निह धन विसर्ग और यहाँ पर हो जाएगा काम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी जिसका आया है। वैसे सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है ना, यहाँ पर सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है और ये आपका विसर्ग संधि है। अगला दिया गया है अनुगम, क्या दिया है, अनुगम में समास क्या है। अनुगम में समास क्या है, अनुगम में समास क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए अनु जो आपका है वो क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है और जिस समास में पहला पद प्रधान हो जाता है तो भैया वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। मतलब ऑप्शन जो आएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही खट्टी है या दही खट्टा है। तो दोस्तों आप कहेंगे दही खट्टा है, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन बी नंबर पुल्लिंग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दही जो होता है वो पुल्लिंग होता है। अगर आपसे कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध दिया है तो अशुद्ध यहाँ पर बताना है। गमन का दिया है आगमन, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। निषिद्ध का व्ययित होता है, बिल्कुल सही दिया गया है ना। व्यास का समास होता है, बिल्कुल सही दिया है। और आमिष का दिया है सामिष, अब गड़बड़ी मिल गई है ऑप्शन सी नंबर में। अब आप ये बताइए आमिष का विलोम होता क्या है। चलिए बताइएगा कि आमिष का जो विलोम होता है वो होता क्या है, क्योंकि जो सामिष दिया है वो तो समानार्थी दिया गया है ना। मतलब आमिष का मतलब होता है कि जो मांसाहारी हो है ना, जो मांस खाता हो, मांस युक्त हो, उसे आमिष कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम होता है जो मांस ना खाए, अर्थात उसे बोलते हैं निरामिष, जो कि बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर इसका विलोम निरामिष हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द कौन सा कारक है। चलिए कौन सा कारक है जो छल दिया है, कौन सा कारक है। 9 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा छल से, है ना, छल से। तो आप कहीं ना कहीं कर्ण से, क्या बोलेंगे, कर्ण से। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। कोई ना कोई साधन होता है, साधन में ही आपको लगता है से, या तो अपादान होता है तो वह वाला से होता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। दोस्तों अल्प विराम दिया है और एक होता है अर्ध विराम, दोनों ही आईएमपी होते हैं। जब भी आपसे अल्प विराम पूछे तो आपको बताना है सी नंबर, जब भी आपसे अर्ध विराम पूछे तो आपको बताना है कि सर जी अर्ध विराम जो होता है वो आपका बी वाला अर्ध विराम होता है। क्लियर हो गया है, खुश रहिए भैया, खुश रहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मोहन ने पढ़ा है या वह संदिग्ध में क्या होगा। मतलब कह रहा है मोहन ने पढ़ा है या वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, अगर इसको संदिग्ध में बना दिया जाए भूतकाल में तो क्या हो जाएगा। तो मोहन ने पढ़ा होगा, जो होगा शब्द होता है वो संदिग्ध में होता है, होगा शब्द लगा होता है वो हमेशा संदिग्ध में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या है। राम रोटी नहीं खाता है, ठीक है ना, ये तो सिंपल बात हो गई। अब यह कह रहा है कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा।
ये कर्मवाच्य में होगा क्या, कह रहा है राम से रोटी खाए जाते हैं, तो गलत लिखा है, राम ने रोटी खाई, इसमें कोई ऐसा है नहीं है, राम रोटी खाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन राम से रोटी खाई नहीं जाती। अब आप ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर डी नंबर ए लगा दीजिएगा, ठीक है ना, डी नंबर ए यहाँ पर लगा दीजिए तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा गया है। दोस्तों आपको बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी अरुणिमा दिया है, अरुण निकलेगा इसका मूल शब्द, और यहां पर जो बचा हुआ शब्द आपका आया है यहां पर छोटी ई और मां अर्थात ईमा जो आपका आएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाव है लेकिन भाव के साथ कर्म भी है, ठीक है, भाव के साथ कर्म भी है, तो हमको फोकस करना है ऑप्शन के अनुसार। हमने कहा कि कभी कभी ऑप्शन को देखना ही पड़ता है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को तो हटा ही दिया, अब बचा हुआ जो ऑप्शन है उसी के अनुसार हमको सही करना पड़ेगा, तो उसमें से हमको भाव के साथ साथ उसमें और भी चीजें थी, है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप कहेंगे सर जी इसको देखा जाए तो परामर्श जो परा है वो क्या है, संस्कृत है, परा जो आपका उपसर्ग है ये संस्कृत उपसर्ग है, ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे परामर्श होता है, पराक्रम होता है, परागमन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पंडित का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पंडित का पर्यायवाची क्या होता है, आप कहेंगे कोविद होता है, बुध होता है, प्राज्ञ होता है, लेकिन दामिनी नहीं होता है। अच्छा ये बताइए दामिनी जो होता है वो किसका होता है, आप सभी लोग ने पढ़ा होगा कि जो दामिनी होता है वो होता है तो किसका होता है, बिजली का होता है, बिल्कुल सही है, बिजली का होता है, ऑप्शन बी ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है। देखिए घर का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर घर का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर देखो चयन तो होगा नहीं, घरन तो होगा नहीं, मयन तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ये हो जाएगा अयन। याद रखिएगा घर के जो पर्यायवाची है वो होता है क्या, ग्रह होता है, सदन होता है, अयन भी होता है, निकेतन भी होता है, निलय भी होता है, भवन भी होता है, मंदिर भी होता है, धाम भी होता है, डेरो होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है समष्टि का विलोम शब्द क्या है, समष्टि का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर जी समष्टि का होता है बेष्टि, क्या होता है, समष्टि का होता है बेष्टि होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट देखा जाए तो कह रहा है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, है ना, जो दीन दुखी होते हैं उनको भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है, यहाँ पर याद रखिए सदावर्त कहते हैं, क्या बोलते हैं, सदावर्त कहते हैं, भंडारा मत लगाइएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दीन दुखियों को भोजन जो आपकी दिया जाता है, व्यवस्था की जाती है मुफ्त में भोजन, वो आपका क्या होता है, यहाँ पर सदावर्त उसे कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा भंडारा क्या होता है, भंडारा क्या होता है, अच्छा ये बताइए भंडारा क्या होता है। दीन दुखियों को भोजन दिया रहा है तो सदावर्त तो होता है, लेकिन बहुत लोग भंडारा भी कहते हैं, तो भंडारा क्या होता है, तो भैया एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था भंडारा कहलाता है, और धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं। तो हाथी की पीठ पर जो आसन रखा होता है तो उसे कहते हैं क्या, याद रखिए इसकी कहते हैं हौदा, कहते हैं हौदा कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है आंखें बिछाना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन है। 20 नंबर आपसे कह रहा है आंखें बिछाना मतलब यहाँ पर क्या है, प्रायश्चित करना तो हो नहीं सकता है, आंखें तो आंखें हो ही नहीं सकता है, उपेक्षा करना भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बचा है, अब इसी को जैसे तोड़ना है वैसे तोड़िए कि हृदय से आदर करना, है ना, बोलते हैं कि हम आपको आंखें बिछाए रहे, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हम आपका हृदय से आदर करते हैं, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म जो अशुद्ध है वो आपका कौन सा है। आप कहेंगे सर नंबर 21 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 21 नंबर की बात कर लेते हैं तो सौदागर जो आपका है फारसी भाषा से, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। समन जो आपका अंग्रेजी भाषा से आपका सही है, किताब अरबी भाषा का भी सही है, लेकिन आप लोग अलमारी तो जानते हैं, अलमारी जो आपका आया है कौन सी भाषा से आया है। वैसे देखा जाए तो आप सभी का जवाब अब तक सबके आ गए हैं। आप कहेंगे सर अलमारी जो आया है वो आपकी कौन सी भाषा से है, तो आपकी पुर्तगाली भाषा से है। कौन सी भाषा से आया है, पुर्तगाली भाषा से आया है। और पुर्तगाली भाषा से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। अलमारी कहाँ रखी जाती है, कमरे में, तो आप कहेंगे सर जो आपकी कमरा होता है वो क्या होता है, आपके पुर्तगाली से ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों कमरा है, गमला है, पिस्तौल है, गोदाम है, आल्पिन हो गया, है ना, काजू हो गया, स्त्री हो गया, अनानास हो गया, कप्तान हो गया, ये सब आपकी पुर्तगाली होते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की अगर बात करते हैं तो भ्रमर तो आपका तत्सम है, व्याघ्र भी तत्सम है,
छीर भी तत्सम है। क्यों तत्सम है? क्योंकि यहाँ पर ये र लगा हुआ है, यहाँ पर ये र लगा है, यहाँ पर संयुक्त अक्षर लगा है। अब आप कहेंगे ऑप्शन डी बच्चा है कोयल। कोयल हो जाएगा आपका तद्भव, क्या ना, क्या हो जाएगा? कोयल जो हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वाक्य शुद्ध दिया गया है और शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि आपकी राय से, क्या दिया है? आपकी राय से काम करूंगी, आपकी राय से काम जरूरी है, आपकी राय से। दोस्तों देखिए, वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। देखिए ऑप्शन बी नंबर, यहां पर देखिए ऑप्शन बी नंबर है कि वहां मिष्टान्न, मिष्टान्न बिल्कुल सही लिखा है, और जब मिष्टान्न सही लिखा है इसका मतलब सब कुछ सही लिखा होगा, क्योंकि गड़बिया मिष्टान्न और मिष्ठान्न में ही होती है। तो मिष्टान्न शब्द शुद्ध होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि भैया आपकी राय में यह काम जरूरी है, अगर इसमें देखा जाता कि शुद्ध क्या होता, तो आपकी राय में यह काम जरूरी है, ये सही हो जाता। वहीं पर देखा जाए भारत कश्मीर से लगातार, तो भारत में यहां पर फोकस हो जाता, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। यहां पर अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिया गया है के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। तो भैया के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, मतलब देखा जाए आपका आंसर यहां पर भर दिया जाए, अगर क्या भर दिया जाए? भ्रम, कहेंगे भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए अगला है कि हंस का संपादन जो किया किसने किया। हंस एक पत्रिका है और इसका जो संपादन किया वो किसने किया था, जवाब देना है। सेशन को भैया लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी, आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी शेयर वगैरह करना है, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहे हंस पत्रिका का जो संपादन है ये किया था किसने, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी ने। मतलब यहाँ पर प्रेमचंद है, अमृत राय है, शिवदान सिंह चौहान है। कुल मिला के देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना की थी। कहां पर है? आपके बनारस में, ठीक है ना। और इसके बाद इनकी मृत्यु के उपरांत जो आपकी जैनेन्द्र राय, प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी, ये संयुक्त रूप से इसके आपके संपादक रहे थे दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें से डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है दिए गए भाग में से ऐसे भाग को ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी आपको लगा देना है। कह रहा है वसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, त्रुटि है या नहीं है? 26 नंबर में गड़बड़ी तो है, क्या गड़बड़ी है? आपको मिल गई है गड़बड़ी या नहीं मिली है? देखिए कह रहा है आपसे यहाँ पर पॉइंट, कह रहा है कि वसंत के आगमन से ही शीत की कोप, है ना, शीत की कोप अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया शब्द आपका आ गया है, हो गया। तो आपको मालूम है बसंत यहां पर दिया है और यहां पर हो गया दिया है, आप कहेंगे से ही शीत की कोप, है ना, से ही शीत का कोप वाक्यांश में, मतलब गड़बड़ी आपकी सी नंबर पे यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आकाश में बादल छाए हुए हैं। रेखांकित में से आपको इस शब्द का पर्याय नहीं है, क्या? बादल के पर्याय में देखा जाए तो बादल के पर्यायवाची जलधर होता है, मेघ होता है, पयोधर होता है, लेकिन वाग देवी नहीं होता है। क्या? वाग देवी जो होता है ये सरस्वती का पर्यायवाची होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जयपुरी का स्थानीय नाम इनमें से क्या है? जयपुरी को स्थानीय नाम से क्या जानते हैं? तो हमने कहा था कि जयपुरी को स्थानीय नाम यहाँ पर ढूंढाही होता है। क्या होता है? ढूंढाही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? चलिए भाई बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है वो किस भाषा से है? चलिए 29 नंबर है। आप कहेंगे सर जो 29 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित होता है वहां पर ज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत जो कि एक महाकाव्य है और इसके जो रचयिता है वो आपके कौन है? गुप्त जी अर्थात मैथिली शरणगुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है मैथिली शरणगुप्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी रचनाओं में जैसे यशोधरा है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग है, भारत भारती है, पंचवटी है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, ये काव्य पंक्ति में सही विकल्प आपको बताना है, कौन सा अलंकार है? अगर आपने अलंकार पढ़ा है ना, और हमने पढ़ाया था, अगर आपने सही से ध्यान दिया होगा तो जरूर जवाब देंगे। आंसर क्या होगा? उम्मीद से ज्यादा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए भाई। चलिए जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, 31 नंबर बताइए। आप कहेंगे सर यहां पर काव्य में एक से अधिक शब्द बार प्रयोग हो रहे हैं, है ना। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे तारे और तारे, है ना। याद रखिए यहां पर देखिए तारे और तारे, एक तारना होता है क्या? अपने भक्त को तारना। एक जो आपका तारा होता है वो तारे जो नभ में जो तारे हैं, तो आप कहेंगे सर जी ये तारे और ये तारे, इनका भी अर्थ आ रहा है, इनका भी अर्थ आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार, हो जाएगा यमक अलंकार, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्लास में कुछ लोग कहेंगे सर मुझे अलंकार समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने क्लास लिया है और क्लास आपको पढ़ाया भी है,
है ना, प्लेलिस्ट में देखिएगा तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको देखेंगे नहीं तो आप जीवन बीत जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी भी शादी हो जाएगी, लेकिन अलंकार 7 जन्म तक याद नहीं होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ बताया है जितनी जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रटा दिया है, एक वीडियो बनाया था उसी में मैराथन क्लास हो गई थी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो शब्द आपकी जबान में आता है ना कि समझ में नहीं आता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में हमने पढ़ाया है, उसको आप देखिए, पढ़िए, प्रयास करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है गद्यांश, है ना। गद्यांश में दिया है साहस, है ना, जिंदगी में साहस की बात हो रही है, और साहस में दिया है तो गद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं। ये साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है ना, ये सब दिया गया है। साहसी मनुष्य किसके समान होता है, ये आपके गद्यांश में ही सब कुछ दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका 36, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 36 नंबर में आप कहेंगे सर जी यहाँ पर व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची में व्यवहारशील होता है, व्यवहार मिलाने योग्य होता है, व्यवहार कुशल होता है, लेकिन आदर्शवादी ये व्यवहार का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अखियां हरी दर्शन की भूखी। हमने बताया था कि अखियां जो आपके इंतजार में है, इंतजार तभी होगा जब आपका वियोग हुआ होगा, तभी इंतजार होगा। बाकी कोई व्यक्ति अगर खत्म हो गया है तो उसका इंतजार लोग नहीं करते हैं, इंतजार उसी का करता है जो बिछड़ गया होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, क्या होगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन